कब्रिस्तान की मायावी घटना। रोहन रोहन अपने परिवार के साथ अपने घर में बहुत ही सुखी और कुशल से रहते थे, पर पता नहीं कि उसके कुशलता पर किसकी नज़र लगी कि उसका घर अब बहुत ही भयावह होने वाला था। रोहन के घर के थोड़े ही दूर पर एक कब्रिस्तान थी, जो कि बहुत ही डरावनी थी और लोगों का भी कहना था कि वह कब्रिस्तान मायावी है। रोहन के घर वाले भी रोहन को हमेशा समझाते थे कि तुम उस कब्रिस्तान की तरफ मत जाना, लेकिन रोहन उन सभी के बातों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था। उसने सोचा कि मैं अगर कब्रिस्तान की तरफ चला ही जाऊं तो क्या ही हो जाएगा। यह सोचकर रोहन कब्रिस्तान की तरफ जाने का मन बनाया और बोला कि अगर मैं उस कब्रिस्तान की तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं जाकर देखूंगा। और वह रात के समय को अपना मन बनाया और निकल गया उस कब्रिस्तान की तरफ। अब उसे यह पता नहीं थी कि कितनी बड़ी मुसीबत उसके सर आने वाली है। रोहन कुछ भी नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह कब्रिस्तान की ओर बढ़ता चला गया। कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा तो उसने कहा कि हट यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सभी लोग झूठ मूठ का ही इसे मायावी कहते हैं। लेकिन रोहन को नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर उसे वहाँ बीती थी कि कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। रोहन अब थोड़ा सा सहमा हुआ कब्रिस्तान की ओर देखने लगा। चांद पर बादलों का कहर छाने लगा। रोहन थोड़ा डर सा गया। वहाँ ना ही कोई लाइट थी और ना ही कोई प्रकाश। रोहन ने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और बोला कि चलो अब बहुत देर हो गई है, अपने घर की ओर चलते हैं। लेकिन यह पता नहीं था कि रोहन अब अपने घर नहीं जा पाएगा। उसके साथ अब क्या होने वाला है, यह सोचकर मैं घबरा जाता हूँ। रोहन अब अपने घर की ओर चलने लगा कि तभी उसके सामने के पेड़ पर एक लाश टंगी हुई थी। यह देखकर रोहन की चीख निकल पड़ती है और वह चिल्लाते हुए कब्रिस्तान की तरफ ही भागने लगता है। लेकिन वह थोड़ी ही आगे जाता है कि सामने भी उसे वही लाश फिर से दूसरी गाछ पे टंगा हुआ दिखता है। वह डर से वहीं गिर पड़ता है और वह अपनी होश खो बैठता है। लेकिन जब उसका होश खुलता है तो वह अपने आप को कब्रिस्तान के भीतर पाता है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वह जब गिरा था तो कब्रिस्तान के बाहर था, लेकिन जब उसकी होश आई तो वह कब्रिस्तान के अंदर है। यह सोचकर और यह देखकर वह बहुत ही डर गया। फिर थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक कब्रिस्तान से मिट्टी फाड़कर एक हाथ ऊपर की ओर आ रही है। यह देखकर रोहन पूरी तरह से डर गया और कब्रिस्तान की गेट की तरफ भागने लगा। लेकिन भागते समय उसने देखा कि कब्रिस्तान का गेट भी बंद है। यह देखकर वह पूरी तरह डर गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सच में एक मायावी कब्रिस्तान है और वह अब इस कब्रिस्तान से कभी लौटकर अपने घर नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह अपने घर जाने में सफल रहा, लेकिन उसके साथ एक मायावी चीज़ भी उसके साथ ही गई, जो कि उसके घर को
अब शमशान बना देने वाली थी। वह रात में ही अपने घर को गया और अपने बेडरूम में जाकर सो गया। जब सुबह उससे पूछा गया कि इतनी रात तक तुम बाहर कहाँ थे, उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर चला गया। उसकी आदतें पहले से कुछ अजीब लग रही थी। उसके घर वाले उसे बार बार टोक रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन रोहन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वह कुछ खा भी नहीं रहा था और ना ही किसी से बातें कर रहा था। फिर से रात हुई। रात के समय उसने अपने बेडरूम में जाकर अपना गेट बंद कर लिया और सो गया। लेकिन ज्यों ही 12 बजी वो वहाँ से उठा और अपने पिता के बेडरूम में जाकर अपने पिता को एक धारदार चाकू से मार डाला। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही डर गई और यह देखकर उसकी माँ वहाँ से भागने लगी, लेकिन वह उसे भी वहीं मार डाला। अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है। रोहन भी कुछ ही समय बाद वहीं अपने घर में अपने आप को भी मार डालता है और वह अपने घर को शमशान बना देता है। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो हमेशा पहुंचती रहे। सो थैंक यू।